सभी दोस्तों को राम राम। गहर बार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 23 मई 2025 और खेती का एक नया जो काम होता है वो यहीं से शुरू होता है। और अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं या केमिकल खेती भी करते हैं तो अपने खेतों को आप मजबूत करने के लिए, कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए जो CN रेशियो होता है अपना, तो हरी खाद का इस्तेमाल अभी कर सकते हैं। और हरी खाद के ऊपर हम 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। बुआई कब करनी है, 1 बीघे में बीज कितना लगेगा और इसकी कटाई कैसे किस तरह से करते हैं जिसका जो लाभ है पूरी तरीके से हमें मिले, और बुआई जो करते हैं हम लोग वो किस तरह से करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने बीज अपना घर का इस्तेमाल किया है। ये बीज हमने अपने घर पे तैयार किया है, और अगर आप अपने घर पे तैयार कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और इसमें शुरुआत में बीज सही करते हैं तो जो अपने 1 बीघे की बीज दर रहेगी वो 1 बीघे का अगर हम बात करें तो 1 बीघे में हमारे यहाँ पे लगभग 8 से 10 किलो बीज लगता है। और अगर एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 20 किलो बीज लगेगा, और वहीं पे हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 50 किलो बीज लगेगा। इस तरह से आप अपना, जिस तरह से भी अपना नाप लेते हैं उसी तरह से अपना बुआई कर सकते हैं। और दूसरी बात साथी है कि चूँकि ये गर्मी का सीजन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप देखेंगे तो हमने दोनों ही खेतों में, आज 2 ही खेत हम बुआई कर रहे हैं, अभी और खेत बुआई करने हमको है। इनमें हमने पानी पिला दिया था और इसमें जो जुताई पे खेत हमारा आ चुका है। तो आप ये देख रहे हैं, तो हमने इसमें क्या किया है कि पूरा अपना जो कॉर्नर है, बाटा जो है अपने सारी जोत दी है, उसकी जुताई कर दी है। अब इसमें बीज फैलाएंगे और उसके बाद हम 2 बार पाटा लगाएंगे। इसमें पाटा दोनों बार ही डला रहने देंगे हम, क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो इसमें जो ऊपर मिट्टी खुली रहेगी वहाँ का बीज का जो जर्मिनेशन है वो कम अच्छा होगा। और वैसे तो ये दलहन है, बहुत ही जल्दी इसका जमा होता है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही हल्की नमी में ही इसका फुटाव हो जाता है। लेकिन मौसम को देखते हुए हम इसमें 2 बार पाटा देंगे। और उससे पहले एक काम आप और कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, इसका हमने लेवल किया है। ढेंचा के या हरी खाद बुआई से पहले अपने खेतों के आप लेवल कर लें, और चूँकि इसके बाद जब ढेंचा बुआई करेंगे तो उसकी जो मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है जो और उपजाऊ मिट्टी है वो वहीं की वहीं स्थिर बनी रहेगी। और अगर आप ढेंचा बुआई के बाद ये लेवल करते हैं तो फिर आपकी मिट्टी खिसक जाती है, जिससे आपका खेत जो है कहीं कमज़ोर हो जाएगा और कहीं पर वैसा हो जाएगा। तो इसका हमने अपना जो लेवल है वो आज से करीब 8 से 10 दिन पहले किया। उसके बाद हमने पानी पिलाया है और अब इसमें जो जुताई के लिए खेत हमारा आ चुका है। और इसमें जो हम तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, जो इसमें हम तैयारी कर रहे हैं वो धान की तैयारी कर रहे हैं। और धान का एक हमने एक शेड्यूल जो बना के रखा है, वो आज 23 मई है। और इस हमारी जो पौध पड़ेगी धान की वो साथियों 10 जून को के आसपास पड़ती है। 5 जून से 10 जून तक हम इसमें हम पौध डाल देंगे अपनी, और लगभग 25 से 30 दिन तक हम अपनी पौध खेत पे रखते हैं। इसके बाद रुपाई करते हैं। तो हमारा एक सिस्टम ये है कि 45 दिन पर हम अपनी हरी खाद की कटाई करेंगे। और कटाई किस तरह से करेंगे, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, हम बराबर करते रहते हैं। और ये जो कि इसकी कटाई करने की भी जो एक विधि है वो बहुत ज़रूरी होती है, किस तरह से हमें कटाई करनी है। तो हम 45 दिन बाद इसकी कटाई करेंगे, और उसके बाद एक बार इसमें पानी भर देंगे और दोबारा से इसकी हम कटाई करा के मिला देंगे इसमें रोटावेटर से, और इसके बाद धान की रुपाई करा देते हैं। साथियों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमारी धान की जो फसल आती है वो बहुत ही शानदार आती है और शुद्ध नेचुरल तरीके से आती है। तो और इसमें जो ये हमने जो लेवल का काम किया है वो साथियों बहुत ही ज़रूरी है। खेत अगर आपका लेवल है, क्योंकि एक सभी किसान साथियों हमारे धान में जो पानी है वो बहुत ऊंचा खड़ा रखते हैं, जिसका नुकसान भी आता है, कल्ले कम बनते हैं। धान जो हम धान लगाते हैं वो उसमें करीब 3 इंच से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। तो अगर 3 इंच पानी अब एक पूरा एक लेवल रहता है आपके खेत में तो उसका उत्पादन जो है बहुत ही शानदार मिलेगा। जहाँ पर आप 8 इंच तक पानी अगर भरा हुआ है तो साथियों कल्ले तो निकलते हैं पर वो वहीं पर मारे जाते हैं, वो क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है और पानी गर्म होता है तो कल्ले मारे जाते हैं। कोशिश से रखें कि खेत आपका लेवल हो और लगभग 3 इंच 4 इंच से पानी ज़्यादा खड़ा ना रहे। तो इसलिए हमने अपना खेत लेवल कर लिया था, और आज इसमें हम ढेंचे की बुआई कर रहे हैं। और इसमें शायद है कि हमको 1 या 2 पानी देने पड़ते हैं, इसके बाद बारिश का पानी मिल जाता है और आपका जो खेत है बहुत ही शानदार बन जाता है। दूसरा एक और पॉइंट है साथियों कि आजकल जो हम बुआई करेंगे उसमें आप देख रहे होंगे जो हमने अपनी मिट्टी है जो हमारी, इसमें नमी ज़्यादा है। ठीक है साथियों, ये देखिए
इसमें नमी जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसको हम बिल्कुल भुरभुरा ज़्यादा नहीं बनाते हैं, इस तरह से रखते हैं ताकि जो जमाव है हमारा अच्छा मिले। क्योंकि अगर जो वैसे भी लू नहीं चल रही है, कल परसों तो हल्के से बदल हुई, बारिश हुई है, अगर लू चलती है तो ऊपर की 2 इंच मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाती है। अब जो ऊपर की मिट्टी पे दाने होते हैं साथियों, उनका जमाव कम अच्छा होता है। इस वजह से थोड़ा सा हम इसे मतलब हल्का सा जो नमी ज़्यादा रखते हैं उस अवस्था में इसकी बुआई करते हैं। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना। हरी खाद बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी तरह की खेती करते हैं, केमिकल है या प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक है, जो भी है, आप उसमें हरी खाद जरूर लगाएं। क्योंकि हरी खाद जो है साथियों, ये एक आपके जो सूक्ष्म जीवाणु है, इनका भोजन है। और इनके भोजन के बिना आप इसमें कुछ भी डालते रहे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी, जहाँ पर 1 कट्टे यूरिया का इस्तेमाल होता था, वहाँ पे 2, 3, 4 लग रही हैं और फिर भी उतना लाभ नहीं मिल रहा है। उसका मेन मुख्य कारण जो है यही है, कार्बन की कमी है। आप अपने खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ाएं और खाद आपकी वैसे ही कम हो जाएगा, उत्पादन आपको जबरदस्त मिलेगा। तो साथियों, एक छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।